स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज का नक्शा हम लोग 25 फीट बाई 37 फीट का देखने वाले हैं, यानी कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा बना है आपका। तो देख लो, एरिया आपको निकालना पड़ेगा, 25 गुने 37 कर दीजिएगा, 925 स्क्वायर फीट का आज ये मैं नक्शा आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको 3 बेडरूम मिलने वाला है। 3 बेडरूम वाला ये नक्शा है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा नक्शा तो आपको समझाऊंगा ही, साथ ही में इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पे बैठाना है, कॉलम का साइज क्या रहेगा, G+1 के लिए, G+2 के लिए, दीवार कितना इंची का आपको रखना चाहिए, साथ ही में दरवाजा आपका कहाँ कहाँ लगेगा, किधर खुलेगा, उसका साइज क्या रहेगा, सब बताऊंगा इस नक्शे में। वीडियो को पूरा अंत तक इसके लिए जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो लाऊंगा वो वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, आपको वो वीडियो मिल जाया करेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं मैं। ये जो नक्शा बना है ये मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। आप अपने हिसाब से कुछ इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर लीजिएगा, और खिड़की जहां बैठाना चाहते हो अपने हिसाब से वहां बैठा लीजिएगा, अपने प्लॉट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए इस नक्शे को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी एंट्री होती है आपके घर में। जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है सीढ़ी के लिए दाहिने तरफ में। ठीक है, यहाँ पे आपकी सीढ़ी है और ये स्पेस थोड़ा खुला हुआ आपको यहाँ पे मिलता है। वैसे इस सीढ़ी में आपका यहाँ से अप पार्ट है, यहाँ से आप ऊपर चढ़ने के लिए चढ़ना चालू करोगे, ये लैंडिंग आएगी और इस फ्लाइट के थ्रू आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे। तो इस फ्लाइट के नीचे का पार्ट पूरा आप यूज कर सकते हो, इस लैंडिंग के नीचे का भी पार्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो जगह है ये कितना जगह आपका ले रहा है तो ये देख लीजिए, ये है आपका 16 फीट 3 इंची, 16 फीट 3 इंची बाई 6 फीट 6 इंची का, 6 फीट 6 इंची का। 16 फीट 3 इंची ऐसे हो गया, 6 फीट 6 इंची आपका ऐसे हो गया। तो ये पूरा स्टेयर वाला पार्ट आपका होता है। साथ में इस पार्ट को आप यूटिलाइज भी कर सकते हो बहुत कुछ रखने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ से जैसे अंदर घुसते हैं आपको एक यहाँ पे बड़ा सा हॉल मिलता है, और ये हॉल का साइज है आपका यहाँ पे 11 फीट 11 इंची बाई 13 फीट 5 इंची का। ठीक है, 11 फीट 11 इंची आपका ऐसे हो गया और 13 फीट 5 इंची आपका ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक रेक्टेंगल शेप में आपको हॉल मिल जाता है, जहाँ पे आपके गेस्ट आएंगे तो आप बैठोगे, बात करोगे, खाना वाना खाना, डाइनिंग एरिया, पूरा यही वाला पार्ट आपका यूटिलाइज होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब हॉल के यहीं पे आपको किचन देखने को मिलता है। किचन है आपका 7 फीट 6 इंची बाई 10 फीट का, 7 फीट 6 इंची ऐसे हो गया, 10 फीट आपका ऐसे हो गया। अब काउंटर की लेआउट मैं अगर आपको दिखाऊं तो लेआउट आप काउंटर को ऐसे बैठा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, इस हिसाब से आप अपने किचन काउंटर का जो लेआउट है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, जिसपे आप बहुत सारे सामान रखने को, खाना वाना बनाने में जो आपको मदद करेगा, ओवन वगैरह रखे हुए इसी के ऊपर में। ठीक है, तो ये आपका किचन यहाँ पे हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे बेडरूम को देखते हैं। तो यहाँ पे 3 बेडरूम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तीनों बेडरूम आपको मिल जाएगा यहाँ पे, 1 2 और ये बेडरूम नंबर 3। बेडरूम 1 का साइज यहाँ पे है आपका 11 फीट 11 इंची बाई 12 फीट का, ये है 11 फीट 11 इंची और ये है 12 फीट आपका। बेडरूम 2 की बात करें आपका तो बेडरूम 2 है आपका 11 फीट 10 इंची बाई 12 फीट का, 11 फीट 10 इंची ऐसे, 12 फीट आपका ऐसे हो गया। और ये है आपका बेडरूम 3। बेडरूम 3 है आपका 11 फीट 10 इंची बाई 12 फीट का, 11 फीट 10 इंची ऐसे हो गया, 12 फीट आपका ऐसे हो गया। तो यहाँ पे हमारा बेडरूम कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आप देख लो, टॉयलेट यहाँ पे एक ही है, क्योंकि क्लाइंट की एक ही टॉयलेट की रिक्वायरमेंट थी, जो कि वो भी यूज़ करेंगे, उनके गेस्ट भी यूज़ करेंगे। तो ये जो टॉयलेट है ये है आपका 8 फीट बाई 4 फीट 6 इंची का। ठीक है, 8 फीट ऐसे हो गया, 4 फीट 6 इंची आपका ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा अंदर का पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग दीवार और कॉलम को देख लेते हैं, दरवाजा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आप दीवार देख रहे हो, चाहे वो बाहर की दीवार हो चाहे वो अंदर की दीवार हो, सभी दीवार यहाँ पे 5 इंची के रखे गए हैं। ठीक है, 5 इंची के। अब बात करें कॉलम की तो देख लो कॉलम कहाँ कहाँ बैठाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम को बैठा दीजिए, ये 1 2 और ये कॉलम और ये कॉलम, 4 कॉलम पे 4 कॉलम बैठ गया। अब चलिए ये लाइन पकड़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, इधर में आपका इधर पे कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे कॉलम आएगा। ठीक है, अब बचा यहाँ पे बीच वाला पार्ट। तो बीच वाले पार्ट में देखिए यहाँ कॉलम बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्योंकि स्टेयर के 4 कॉर्नर पे आपको 4 तो डालना ही पड़ता है। ये हो गया, ये हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, और किचन के यहाँ भी आपको 2 कॉलम एक्स्ट्रा पड़ जाता है। ठीक है, अब चलिए गिन के देख लेते हैं कि कितना कॉलम यहाँ पे टोटल बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपका यहाँ पे 16 लगने वाला है इस 925 स्क्वायर फीट के नक्शे में। ठीक है, अगर आप G+1 बनाते हो तो आपको जो कॉलम का साइज रखना है वो रखना है 10 इंची बाई 12 इंची का। G+2 बनाते हो तो
12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम रखना है। लेकिन आप मेरी माने तो 12 इंची बाई 12 इंची का ही कॉलम रखिएगा, भले ही आप G+1 ही क्यों ना बना रहे हो, क्योंकि इन फ्यूचर कब आपको बढ़ाना पड़ जाए आप खुद भी नहीं जानते हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 12 इंची बाई 12 इंची का ही कॉलम डालिएगा तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कॉलम कंप्लीट होता है। अब चलिए दरवाज़ा देखते हैं। तो ये मेन डोर है आपका। मेन डोर आपको यहाँ पे 4 फीट का डालना है और ये खुलेगा इधर की तरफ में। सिंगल शटर रखोगे तो इधर खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अंदर जाओगे तो आपको सबसे पहले बेडरूम देखते हैं। जो बेडरूम है, इस बेडरूम का शटर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। इस बेडरूम का शटर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। इस बेडरूम का शटर आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में, ठीक है। ये बेडरूम का कंप्लीट होता है। बेडरूम का जो भी डोर रहेगा वो 3-3 फीट का आपको डालना है। कंप्लीट हुआ। किचन को देखते हैं। किचन का जो शटर है वो आपका इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर। और टॉयलेट का जो शटर है वो इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। किचन और टॉयलेट दोनों का ही आपको 2.5 फीट का डोर रखना है। 2 फीट 6 इंची, 2 फीट 6 इंची। तो यहाँ पे मेरा पूरा नक्शा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई है। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में मुझसे बता सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर नक्शा आपको पसंद आया तो एक लाइक और एक कॉमेंट करके जरूर जाइएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और शेयर करोगे तो दूसरों को भी इससे मदद मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इससे आपका ही फायदा होगा। जब भी मैं वीडियो लाऊंगा वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू नक्शे के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।